देखिए आज 3 जुलाई है और आपका एग्ज़ाम भी एकदम नज़दीक है। डीएलएड और बीएड एंट्रेंस जो है वो आने ही वाला है। लगभग 10-12 दिन रह गया। तो इसलिए मैं आपको अ, नए कुछ पढ़ने के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। सिर्फ आपको यही बोलूँगा कि जहाँ पे भी एमसीक्यू मिले वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नया कंसेप्ट कुछ भी बिल्डअप मत कीजिए। जो पुराना वाला है वो आप लोग बार-बार दोहराते रहिए। और मैंने पहले बोला था आप लोगों को प्लेलिस्ट पूरा देने के लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास उतना एडवांस सिस्टम नहीं है, क्योंकि आपको इतना जल्दी जल्दी मैं वीडियो को एडिट करूँ, वीडियो को अपलोड करूँ। तो इनिशियल लेवल पे मैं भी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। आप बोल सकते हो कि मैं शर्मिंदा हूँ आपके सामने, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ मैं यहाँ पे दे दूंगा, जो आपको जाके काफ़ी मदद करेगा एग्ज़ाम पे। और यहाँ पे मैंने टॉप 50 एमसीक्यू, जैसे कि ये जो जितना भी एमसीक्यू रहेगा ये डायरेक्टली एग्ज़ाम पे जाके नहीं पूछने वाला, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेगा जो आपको जाके मिलेगा। ये मैं श्योरिटी के साथ आपको बोल सकता हूँ। और रही बात सिनोनिम और एंटोनिम की, सिनोनिम और एंटोनिम किसी भी एग्ज़ाम पे कॉमन नहीं आता है। ये आपका कंप्रेंशन को चेक करने के लिए एग्जामिनर पूछते हैं आपको। तो इसको कॉमन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इजी ट्रिक है जो मैं आपको आगे जाके मैं आप लोगों को कराऊंगा। जैसे कि रूट वर्ड से कैसे किसी भी वर्ड को कैसे पहचानते हैं, और रूट वर्ड हो या फिर सफिक्स का मीनिंग क्या होता है, प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है। आप अगर इन चीज़ों को अच्छी तरह से जान लोगे तो मैं ये आसानी से बोल सकता हूँ, क्योंकि आपका जो सिनोनिम और एंटोनिम का वोकेबुलरी का जो सेंस है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहेगा। ये मैं आपको बोल सकता हूँ। ठीक है। हाय, दिस इज शायद हेयर एंड यू आर वाचिंग स्टडी फ्लिक्स यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज वीडियो। तो आज का जो वीडियो रहेगा ये रहेगा टॉप 50 एमसीक्यू जो लिखा हुआ है इधर। टॉप 50 एमसीक्यू में आपको मैं पहला वाला जो क्वेश्चन है ये रहेगा, डन इट बिफोर आई हैड कम। तो बिफोर हमें कौन सा टेंस में मिलता है? बिफोर और आफ्टर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंट्स है, और हिंट्स को आप कीवर्ड भी बोल सकते हो, हिंट्स कीवर्ड या फिर क्लू भी बोल सकते हो। तो बिफोर और आफ्टर अगर किसी भी सेंटेंस में रहेगा, ये चांस 90% चांस होता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और कई बार क्या होता है कि सेंटेंस का पर्सपेक्टिव हमें देखना पड़ता है, कई बार नहीं भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि बिफोर अगर सेंटेंस में होगा तो ये पास्ट परफेक्ट ही होगा, हो सकता है दूसरा कुछ बोला जाए उस सेंटेंस में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिफोर और आफ्टर पास्ट परफेक्ट है, ये काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे पास्ट का दो इवेंट है, एक पहले हुआ है और एक बाद में हुआ है। तो देखिए पास्ट परफेक्ट का मतलब ही यही है, पास्ट ऑफ द पास्ट। ओके, पास्ट ऑफ द पास्ट मतलब अतीत का भी अतीत, उसे हम बोलते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। और पास्ट ऑफ द पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो सिचुएशन रहता है, एक होता है पहला वाला, एक होता है उसके बाद। उस लड़की ने वो कर लिया था जब मैं वापस आया। ठीक है, तो लड़की का करना पहले हो गया, डेट मीन्स पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया आपका ये पार्ट। तो पास्ट ऑफ द पास्ट रहेगा हर वक्त पास्ट परफेक्ट टेंस में। और दूसरा पार्ट जो हो जाए रहेगा वो हो जाएगा आपका, हेड कम नहीं होगा, वो हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट, डेट मीन्स व्हेन बिफोर आई केम। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेक्ट द एरर क्या हुआ, हेड कम पे एरर है, दैट मीन्स सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे केम होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट में देखिए, आई वुड लाइक डैश ए डॉक्टर समडे। आई वुड लाइक बिकमिंग नहीं होगा, बिकम नहीं होगा, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब यहाँ पे दिया गया है और नॉन फाइनाइट वर्ब आपको चाहिए। नॉन फाइनाइट वर्ब का 3 हिस्सा होता है, 3 पार्ट होता है। पहला वाला जिरंड, उसके बाद पार्टिसिपल, उसके बाद इन्फिनेटिव। आप घबराइए मत, मैं आपको आसानी से समझा दूंगा जिरंड क्या है। लाइए यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए फाइनाइट वर्ब पहले हम समझते हैं फाइनाइट वर्ब को, फाइनाइट वर्ब क्या चीज़ है, और बाद में समझेंगे नॉन फाइनाइट। ठीक है ना। तो फाइनाइट वर्ब में देखिए, आई हैड कम। ठीक है, आई हैड कम टू प्ले, आई केम टू प्ले, आई केम टू
प्ले, ये एफ नहीं टू है। उसके बाद शी कम्स टू प्ले, ये 3 सेंटेंस आप देखिए। आई हैड कम टू प्ले, यहाँ पे कौन सा टेंस है? हैड कम मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे आई केम टू प्ले, ये हो गया आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस, एंड शी कम्स टू प्ले, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो यहाँ पे प्ले भी एक वर्ड है, लेकिन हमने प्ले को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्ले यहाँ पे टेंस नहीं बता रहा, ये टेंस बता रहा है ये वाला कम, केम, कम्स, ये बता रहा है। तो जो वर्ड हमें टेंस को पहचानने में मदद करता है, जिससे हम टेंस को पहचानते हैं, और जो पर्सन, जैसे कि आई अगर होगा तो आई गो टू स्कूल होगा, शी अगर होगा तो शी गोज़ टू स्कूल होगा। इसमें सब्जेक्ट अगर अलग रहेगा तो उसका हो सकता है एस भी लगे, हैं, वो चेंज होता रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। और यहाँ पे देखिए टू प्ले एक बार भी चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही रहेगा, इसे हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट का 3 पार्ट है। नंबर 1 इज़ जिरंट, ठीक है ना, नंबर 2 इज़ पार्टिसिपल, और नंबर 3 इज़ इन्फिनिटिव। तो जिरंट, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव जो है ये हो गया ये वाला, क्योंकि इन्फिनिटिव कैसे रहता है? 2 + B1 रहता है इन्फिनिटिव का फॉर्म। और जिरंट क्या होता है? दिखता तो वर्ब की तरह है, लेकिन उसके साथ क्या होता है? आईएनजी लगता है, ठीक है ना। और जिरंट का ये भी सेम है, सेम रहेगा पार्टिसिपल, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, ये जो है ये वाला, इसमें वो नाउन का काम करता है, ठीक है। उसको जिरंट का दूसरा नाम वर्वेल नाउन है, और पार्टिसिपल का दूसरा नाम ये एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है, एडजेक्टिव का काम करता है ये, इसलिए इसे हम पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचिंग इज़ माई हॉबी, यहाँ पे मैंने लिखा टीचिंग इज़ माई हॉबी। और दूसरा अगर एग्जांपल देखूँ, आई लव टीचिंग, यहाँ पे देखिए आई लव टीचिंग सेंटेंस में आई हो गया एक सब्जेक्ट, लव हो गया वर्ब, और टीचिंग भी देखिए, टीच तो एक वर्ब होता है ना, वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब का रोल नहीं प्ले कर रहा है, ये हो गया आपका एक पार्टिसिपल, ठीक है ना। आई लव टीचिंग जब मैंने बोला, तब टीचिंग का मतलब ही यही है, यहाँ पे प्रोफेशन को समझा रहा है कि मैं टीचिंग प्रोफेशन को मैं पसंद करता हूँ। अगर बात के साथ आईएनजी लगेगा तो हमें पता है कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी के पहले एम इज़ आर वाज वेयर ये तो रहना चाहिए था, हाँ, तो ये नहीं है, दैट मीन्स ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे देखिए टीचिंग इज़ माई हॉबी, यहाँ पे इज़ मेन वर्ब है, टीचिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पे टीचिंग वर्ब नहीं है। टीचिंग अगर सब्जेक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, नाउन का प्लेस कहाँ पे रहता है? नाउन कभी सब्जेक्ट में रहता है, कभी ऑब्जेक्ट में रहता है। तो सब्जेक्ट में है तो ये हो गया एक नाउन, और ये दिखने में वर्ब की तरह है, और साथ में उसके साथ आईएनजी लगता है, जैसे कि टीच के साथ आईएनजी लग गया, ये हो गया आपका जिरंट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, हम बाद में इसे समझेंगे। अभी आप क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आई वुड लाइक ए डॉक्टर समडे, यहाँ पे आई वुड लाइक टू बिकम हो जाएगा, टू बिकम ए डॉक्टर समडे, क्योंकि बिकमिंग भी नहीं होगा। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आगे जाके मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो टू बिकम विल बी द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वी हैव नोन ईच अदर डैश वी आर चिल्ड्रेन, वी हैव नोन ईच अदर, हैव नोन दैट मीन्स ये परफेक्ट टेंस में है। परफेक्ट टेंस में अगर रहेगा तो ड्यूरिंग भी तो नहीं होगा, फ्रॉम भी नहीं होगा, तो ये सिंस और फॉर होगा। फॉर लगता है सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 2 seconds 2 minutes 2 hours 2 days, या फिर 3 भी बोल सकते हो, 4 भी बोल सकते हो, 4 days 4 hours 4 months 4 weeks 4 centuries 4 decades आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये तो पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, सिंस वी वेयर चिल्ड्रन लिखा है इधर, तो ये हो जाएगा सिंस वी वेयर चिल्ड्रन, फॉर भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ही वेंट टू द स्टोर डैश बाय सम ग्रोसरीज, तो ही वेंट टू द स्टोर लिखा है इधर, उसके बाद क्या होगा? टू होगा? नहीं होगा,
टू भी नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, ये हो जाएगा टू बाई, क्योंकि ये यहाँ पे एक पार्टिसिपल सॉरी इन्फिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब है इधर। यहाँ पे तो फाइनाइट वर्ब वेंट है ना, और फाइनाइट वर्ब देखिए हम ये मेन वर्ब भी है और फाइनाइट वर्ब भी है। जैसे कि अगर आप मेरे सामने आओगे तो मेरे लिए आप स्टूडेंट हो, लेकिन आपके मम्मी के लिए आप क्या हो, एक बेटे हो या फिर बेटी हो। और आप अगर किसी कहीं भी पढ़ाते हो, जैसे कि आप ट्यूशन कराते हो मान लो, तो यहाँ पे जाके वहाँ पे जाके वो ट्यूशन जब जो बच्चे को ट्यूशन आप कराते हो वो आपको क्या बोलेंगे, भाई बोलेंगे, बहन बोलेंगे, नहीं, क्या बोलेंगे, सर मैडम बोलेंगे। तो उनके लिए आप क्या हो गए, टीचर हो गए। तो ठीक वैसे ही ये तो एक है, तो एक वर्ब ही, लेकिन इसको हम मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना, एक्शन वर्ब, ऐसे नाम से उसे जानते हैं हम। वर्ब का टॉपिक हम जब डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें हम बारीकी से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए आइडेंटिफाई द एरर, आई एम एग्री विथ यू। यहाँ पे आई एम एग्री विथ यू, एम के बाद एग्री कैसे होगा भाई, यहाँ पे आई एग्री विथ यू होगा, नो एरर नहीं है, एम भी नहीं है, विथ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए द पैकेज अराइव्ड डैश द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। द पैकेज अराइव्ड, पैकेज पहुँच गया, पहले पहुँच गया ना, तो पहले पहुँच गया क्या होगा, बिफोर होगा। देखिए मैंने बिफोर से एक एग्जांपल मैंने बोला था, यहाँ पे बिफोर है, लेकिन ये टेंस, ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया आपका, यहाँ पे बिफोर एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। और बिफोर जब कंजंक्शन का काम करेगा तो हम मान के चल सकते हैं कि ये 90% श्योरिटी है कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस में रहे, ठीक है ना। ये हो गया हमारे साथ धोखा यहाँ पे। तो ये चीज़ें हमें अच्छी तरह से सीखना है, पढ़ना है। नेक्स्ट में देखिए द बर्ड इज़ फ्लाइंग डैश द ब्रिज। बर्ड ऑन अप, ऑन कैसे होगा, ऑन तो किसी सरफेस के ऊपर अगर रहता किसी चीज़ अगर रहेगा तो उसे हम बोलेंगे ऑन। ये तो ऑन नहीं होगा, अप भी नहीं होगा। विनीत मतलब किसी चीज़ को नीचे है, विनीत भी नहीं होगा, क्या होगा, ये ओवर हो जाएगा, ओवर द ब्रिज। ओवर कैसे होता है, जैसे कि ये हाथ एक ब्रिज है मान के चलिए आप, और बर्ड फ्लाई कर रहा है इधर से, तो ये गैप हो गया ना। जब अगर गैप होगा और किसी चीज़ ऊपर से जाएगा तब हम ओवर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए चूज द करेक्ट कंजंक्शन, आई स्टेड होम डैश इट वाज रेनिंग। आई स्टेड होम डैश इट वाज रेनिंग, सो इट वाज रेनिंग नहीं होगा, बट होगा क्या, नहीं, और भी नहीं होगा, सेंस नहीं आ रहा, क्या होगा, बिकॉज हो जाएगा, और बिकॉज एक कंजंक्शन है इधर। नेक्स्ट देखिए द बुक इज डैश ऑन द टेबल, लेज ऑन द टेबल। इज अगर है तो लेज कैसे होगा, नहीं होगा, लेड भी नहीं होगा, यहाँ पे इज है, लाइंग हो सकता है, ले होगा क्या, नहीं होगा, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखिए ही इज डैश देन इज ब्रदर हिज। अगर देन होगा ना सेंटेंस में तो वो कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन किसका होता है, सिर्फ एडजेक्टिव और एडवर्ब का कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे ही इज़ स्मार्टर हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री हमने पढ़ा था, ठीक है ना। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमें जो मिलता है वो एडवर्ब होता है या फिर एडजेक्टिव होता है। जैसे कि गुड एक एडजेक्टिव है, गुड, बेटर, बेस्ट। उसके बाद स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये हमें कहाँ पे मिलता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मिलता है, तो ये हो जाएगा स्मार्टर। नेक्स्ट देखिए अनलेस यू डैश हार्ड यू विल नॉट पास। ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल्स क्या है, ये हमें टेंस पे मिलता है, टेंस के बाद हम करते हैं इसे, मैं कराता हूँ बच्चों को। तो कंडीशनल में क्या होता है, टाइप 4 टाइप रहता है, एक टाइप भी रहता है जैसे कि मिक्स्ड कंडीशनल, इसे हम काउंट नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ 4 को काउंट कर रहे हैं। तो कंडीशनल में पहला वाला, जैसे कि हम काउंट करना कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं या फिर फास्ट से शुरू करते हैं। कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर हमें पता है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे हम काउंट शुरू करते हैं, या फिर 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं। लेकिन कंडीशनल में हम पहले 0 से काउंट करेंगे। जैसे कि मैथ्स में हमें होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। तो होल नंबर हम 0 से शुरू अगर होगा तो कंडीशनल पहला वाला कौन सा होगा, 0 कंडीशनल। उसके बाद आएगा नंबर 2 फर्स्ट कंडीशनल, नंबर 2 आएगा सेकंड कंडीशनल, और नंबर 3 आएगा थर्ड कंडीशनल, और एक एक्स्ट्रा बाकी रह गया जिसे हम बोलेंगे मिक्स्ड कंडीशनल, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशनल का सबका अलग अलग क्या होता है, स्ट्रक्चर है, सबका अलग अलग रूल्स है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको अभी फर्स्ट कंडीशनल सिखाऊंगा। देखिए फर्स्ट कंडीशनल एक सेंटेंस, हम किसी को अगर कंडीशन पूछते हैं तो तब क्या करते हैं कि तू अगर मेरे ऐसा करेगा तो मैं वो ऐसा करूँगा, ऐसे कंडीशन लेते हैं ना। तो यहाँ पे इफ़ मतलब अगर, ठीक है ना।
तो इफ़ मतलब अगर से क्या होता है, कई बार इफ़ या फिर व्हेन, उसके बाद अनलेस, अनटिल, ऐसे ऐसे जो वर्ड्स है ना, ये क्या करता है, शर्त देता है, शर्त देता है। और बाद में शर्त जाके नेक्स्ट जो क्लॉज रहेगा इसे हम बोलेंगे रिजल्ट क्लॉज। रिजल्ट क्लॉज हम बोलेंगे। रिजल्ट क्लॉज में जाके क्या होता है, हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल होता है। तो यहाँ पे अनलेस यू डैश हार्ड यू विल नॉट पास, ये फर्स्ट कंडीशनल में है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशनल में इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल का मतलब ही यही है कि वो रियल सिनेरियो को प्रेजेंट करता है, रियल, प्रेजेंट और फ्यूचर सिनेरियो। जब तक तुम हार्डवर्क नहीं करोगे तुम पास नहीं कर पाओगे। तो ये तो रियल हो गया, ये तो अनरियल कुछ भी नहीं है, ये रियल बातें बोल रहा है। तो रियल बातें अगर बोलेगा और प्रेजेंट फ्यूचर सिनेरियो के बारे में हमें बोलेगा, तब हम इसे फर्स्ट कंडीशनल में हम करेंगे। और फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर रहता है, एक साइड अगर फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा, दूसरा साइड हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि 2 + 1 = 3, 1 + 2 = 3, आंसर विल बी द सेम। तो ये हो जाएगा आपका अनलेस यू, यहाँ पे यू विल नॉट पास ए फ्यूचर इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, यहाँ पे यू के साथ क्या लगेगा, वर्क लगेगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द सन इज शाइनिंग एंड द बर्ड्स आर सिंगिंग, इट्स ए डैश डे, ब्यूटी डे। सुना है कभी, ब्यूटीफाइड डे, ब्यूटिफिकेशन डे, ब्यूटीफुल डे। डैश ही स्टडीड हार्ड, ही कुडंट पास द एग्जाम, ऑल दो ही स्टडीड हार्ड, बिकॉज तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। ही कम्स हियर में आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे, एडवर्ब है। देखिए, कम मतलब आना, कहाँ पे आया, यहाँ पे, हेयर मतलब यहाँ पे। तो ये हो गया, काम को मॉडिफाई कर रहा है हेयर, दैट मीन्स काम एक वर्ब है, और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है उसे हम बोलेंगे एडवर्ब। क्लियर। तो एडवर्ब अगर ये है तो ये क्या होगा, हेयर क्या समझाता है हमें, मैनर। मैनर तो हाउ पूछता है, हाउ कैसे, ये तो कैसे नहीं होगा। डिग्री, डिग्री मतलब अगर हुआ जैसे कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं कितना हैप्पी हूँ, कितना, तो एक्सट्रीमली हो गया एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ये तो नहीं होगा, डिग्री भी नहीं होगा। उसके बाद टाइम पूछेगा, हेयर तो टाइम नहीं बोलता है, हेयर प्लेस के बारे में बोल रहा है, तो दैट मीन्स डी इज़ द करेक्ट आंसर, नॉट टाइम। ठीक है। ही केम यस्टरडे अगर रहता तो ये हो जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पे ही ऑफन काम्स अगर रहता, ही ऑफन काम्स अगर रहता तो ये हो जाता ऑफन, वो बार बार आता है तो मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाता। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे ऑफन रहता तो वो हो जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर। नेक्स्ट में देखिए, शी एन्जॉयज डैश नॉवेल्स इन हर फ्री टाइम, शी एन्जॉयज डैश नॉवेल्स, एन्जॉयज के बाद क्या होगा, शी एन्जॉयज रीडिंग नॉवेल्स हो जाएगा, रीडिंग नॉवेल एक पार्टिसिपल है इधर, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, शी विल सिंग ए सॉन्ग डैश द पार्टी, एट द पार्टी, फॉर द पार्टी, विद द पार्टी, एट द पार्टी होगा। पार्टी मतलब एक स्मॉलर प्लेस है, स्मॉलर प्लेस के सामने एट लगता है। आई डोंट हैव डैश टाइम टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, आई डोंट हैव एनफ टाइम। द कैट इज स्लीपिंग डैश द काउच, काउच मतलब आप सोफ़ा को भी बोल सकते हो, सोफ़ा। तो द कैट इज स्लीपिंग इन, सोफ़ा के अंदर नहीं होगा, अंडर नहीं होगा, बिटवीन, अंडर हो सकता है कई कबार, लेकिन ऑन क्या रहेगा, सोफ़ा के ऊपर सोता है, ठीक है ना, ना नीचे सोता है, ऑन। आपके घर में अगर बिल्ली को देखोगे तो आपको हो सकता है कि अभी भी सोफ़ा पे जाके सो रही है बिल्ली, काफ़ी टाइम, काफ़ी वक्त कहाँ पे सोती है, सोफ़े के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, माय फेवरेट सीज़न इज़ समर, इन समर नहीं, समर इज़ द राइट आंसर। I will call you dash I arrive, I will call you dash I arrive before, until, when, since I arrive नहीं होगा, हमें पहले गलत जो आंसर है उसे उड़ाना है, इसे हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। until I arrive नहीं है, when I arrive, before I arrive, I will call you, when भी नहीं होगा, क्या होगा, before I arrive, मैं पहुंचने से पहले मैं तुम्हें कॉल करूँगा। नेक्स्ट देखिए, माई सिस्टर एंड आई डैश टू द सेम स्कूल, माई सिस्टर एंड आई, आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे तो प्लूरल हो गया, लेकिन अगर एंड से, इसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि
यहाँ पे दो सब्जेक्ट रहता है और दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है आपस में एक कंजंक्शन, क्योंकि कंजंक्शन मैंने पहले बोला था सेंटेंस को, क्लॉज को और वर्ड्स को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे कंजंक्शन हो गया एंड, दैट मीन्स माई सिस्टर एंड आई। यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म में, और अगर सिंगुलर फॉर्म में अगर रहेगा, यहाँ पे सिर्फ इसे काउंट किया जा रहा है, तो बस वर्ब के साथ एग्रीमेंट इसका रहेगा, ना कि माई सिस्टर का रहेगा। तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ हो जाएगा गो। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्लीज़ पास मी डैश सॉल्ट, प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, एन सॉल्ट, ए सॉल्ट, सम सॉल्ट। ही इज़ डैश देन इज सिस्टर, देन अगर रहेगा तो ई आर वाला रहेगा, ई आर कंपैरिजन, गुड बेटर, ई आर, बेटर के साथ ई आर, टॉल टॉलर, ई आर। तो बीच वाला होता है कंपैरेटिव डिग्री, पहला वाला होता है पॉजिटिव, उसके बाद होता है कंपैरेटिव, उसके बाद होता है सुपरलेटिव। तो इसे आप याद रख सकते हो PCS, PCS से आप याद रख सकते हो डिग्री को। नेक्स्ट में देखिए, दे वेंट टू द पार्क डैश प्ले बास्केटबॉल। यहाँ पे वेंट टू द पार्क, यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे टू बैठेगा क्योंकि ये टू इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के साथ टू प्ले, ये हो गया पूरा इन्फिनेटिव। तो कई बार क्या होता है ना, इन्फिनेटिव के साथ अगर सिर्फ ऐसे रहेगा, प्ले रहेगा, और इन्फिनेटिव टू नहीं रहेगा, तब हम उसे बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ये आप किसी भी ग्रामर बुक के आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट में देखिए, द वेदर इज़ नाइस डैश वी विल हैव ए पिकनिक। द वेदर इज़ नाइस, बट नहीं, बिकॉज नहीं, एंड नहीं होगा, सो वी विल हैव ए पिकनिक। वेदर तो अच्छा है तो हमें पिकनिक करना चाहिए अभी। नेक्स्ट देखिए, आई डिडेंट सी योर मैसेज डैश आई चेक माई फ़ोन। आई डिडेंट सी योर मैसेज, जब तक मैंने अपना फ़ोन चेक नहीं किया, until I check my phone. She enjoys dash in the garden, she enjoys to work in the garden. She enjoys working in the, to work नहीं होगा, working in the garden होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, डैश यू लाइक टू गो टू द मूवीज़, डू यू लाइक टू गो टू द मूवीज़। ये तो बच्चों का क्वेश्चन हो गया। द बुक इज़ डैश द शेल्फ, द बुक इज़ कहाँ पे होगा, अंडर नहीं होगा, इन, एट नहीं होगा, ऑन होगा, क्योंकि मैंने पहले बोला था किसी सरफेस के ऊपर अगर ऐसे रहेगा तो हम बोलेंगे ऑन। आई कांट फाइंड माई कीज़, आई थिंक आई डैश देम एट होम। आई कांट फाइंड माई कीज़, मैं अभी अपना कीज़ मुझे अभी नहीं मिल रहा, लगता है मैं घर पे छोड़ के आ गया, तो क्या होगा, आई थिंक आई हैव लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे आप ढूंढ रहे हो अभी भी की को, मतलब थोड़ी देर पहले हुआ है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव लेफ्ट। और एक बात, प्रेजेंट परफेक्ट अगर पास्ट में किसी अनस्पेसिफाइड टाइम में अगर किसी चीज़ होता है, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अनस्पेसिफाइड टाइम। नेक्स्ट देखिए, डैश द वेदर इज़ नाइस वी विल गो फॉर ए वॉक। वेदर इज़ नाइस, ऑल्दो द वेदर इज़ नाइस वी विल गो फॉर ए वॉक, ठीक है ना, ऑल्दो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द एरर, ही डोंट नो द आंसर। ये क्या हो जाएगा, ही डोंट नो द आंसर, नो एरर, कहाँ पे एरर है, ही डोंट नो द आंसर, ही डोंट, ही अगर होगा तो बात के साथ क्या लगता है, नोज लगता है, और नोज अगर लगेगा तो हम डोंट का इस्तेमाल करेंगे या फिर डास का करेंगे, आप बोलिए, डास का इस्तेमाल करेंगे, डोंट का नहीं करेंगे, दैट मीन्स बी इज़ द राइट आंसर हेयर, डजंट होगा। नेक्स्ट, शी डैश ए बुक व्हेन आई कॉल्ड हर। शी व्हेन अगर रहता है, कई बार व्हेन पास्ट परफेक्ट में भी जाता है, और काफ़ी बार हमें पास्ट कंटिन्यूस में भी मिलता है। तो व्हेन एंड व्हाइल कहाँ पे रहता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, दैट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। रीडिंग तो नहीं होगा, रीड्स नहीं होगा, शी वॉज रीडिंग। नेक्स्ट देखिए, द बस विल अराइव 10 मिनट्स के अंदर आएगा ना, अंदर अगर आता है तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इन का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे द बस विल अराइव, यहाँ पे 10 AM रहता ना, तो 10 AM अगर रहता तो हम एट का इस्तेमाल करते, यहाँ पे हो जाएगा इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ डेस इंटेलिजेंट टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। द कंसर्ट वॉज डैश दैट वी couldn't hear the music, the concert was very loud, too loud, quite loud, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड, इन द बेड। नेक्स्ट क्या देखिए, आई हैव डैश सीन दैट मूवी, आई हैव नेवर सीन, नेवर, आई हैव नेवर सीन, कभी भी नहीं देखा मैंने। आई एम इंटरेस्टेड डैश लर्निंग, इंटरेस्टेड के साथ क्या लगता है, इन लगता है।
नेक्स्ट वाला शी कैन के बाद अगर यहाँ पे कैन रहता है ना, मॉडल्स रहता है, तो उसके बाद बी वन होता है, दैट मीन्स सिंग हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का चाइल्ड्स होगा, नहीं होगा, क्या होगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। नेक्स्ट, पहले कंडीशनल्स के बारे में मैंने बोला था, इफ़ आई डैश यू आई वुड अपोलोजाइज, ये कंडीशनल होगा, सेकंड कंडीशनल में जाएगा। सेकंड कंडीशनल में दोनों साइड पास्ट इंडेफिनिट रहता है, तो ये हो जाएगा इफ़ आई वाज, नहीं होगा वाज, क्योंकि ये इमेजिनरी सिचुएशन है। इमेजिनरी सिचुएशन में क्या लगता है, वेयर लगता है, तो इफ़ आई वेयर यू आई वुड अपोलोजाइज। इफ़ आई बी ए किंग आई कुड रोल। इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई कुड फ्लाई। उसके बाद आई विश आई वेयर ए बर्ड। तो ये सारे जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोला है अभी ना, ये सारे इमेजिनरी सिचुएशन है। और इमेजिनरी सेंटेंसेस में जो कंडीशनल जो होगा उसके दूसरे एक पार्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पार्ट भी पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ डैश गॉन होम। ही हैज़ वेंट गॉन कहाँ पे मिला ये भाई, ही हैज़ ये तो गॉन, ये आंसर दिया गया है इधर, ही हैज़ गॉन होम होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक, दे डैश बीन टू असम बिफोर। दे डैश बीन टू, दे हैज़ बीन होगा क्या, नहीं होगा। बिफोर पहले वो थे, तो दैट मीन्स दे हैड बीन टू असम बिफोर विल बी द राइट आंसर, ना कि हैव बीन। शी डैश टू म्यूजिक एवरी डे, शी लिसन्स टू म्यूजिक एवरी डे, हैबिचुअल एक्शन। और एक बात, हैबिचुअल एक्शन अगर पास्ट हैबिट रहेगा ना, तो पास्ट हैबिट में हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पे यूज देखिए सब्जेक्ट और बी टू है, यूज्ड में बी टू है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट देखिए, दिस इज डैश बुक, दिस इज मी बुक, माई बुक, माइन बुक और आई बुक, क्या होगा, दिस इज माई बुक विल बी द राइट आंसर। और माई कौन सा होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव में जाएगा ये, ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन में जाएगा। ही इज़ वेरी डैश इन फुटबॉल, ही इज़ वेरी गुड इन फुटबॉल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, नहीं, वेरी वेल नहीं होता है, बेस्ट, वेरी बेस्ट नहीं होगा, वेरी बेटर नहीं होगा, ये हो जाएगा वेरी गुड। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, शी इज कमिंग। अगर पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव टैग, दैट मीन्स शी इज कमिंग इज ए पॉजिटिव टैग, तो इसके साथ निगेटिव अगर लगेगा तो आंसर हो जाएगा इजंट शी। ठीक है ना, इजंट शी लगेगा। और एक दो तीन चीज़ आप टैग क्वेश्चन के बारे में देख लेना, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ अनु, तो इसका टैग अगर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, अनु एक गर्ल का नाम है, और गर्ल के साथ गर्ल का प्रोनाउन क्या होता है, अनु के बदले हम शी लिखते हैं, तो अनु केम हेयर क्या होगा, केम है, कौन सा फॉर्म में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब अगर नहीं रहता है तो हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। डिड भी एक ऑक्सिलरी, भी प्राइमरी ऑक्सिलरी है, हम इसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अनु केम हेयर, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, तो नेगेटिव टैग होगा, तो दैट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब आएगा डिडंट, और अनु के बदले हम प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, शी का इस्तेमाल करेंगे, डिडंट शी। ये हो गया एक कंसेप्ट। अगर यहाँ पे अनु कम्स हेयर होगा, तो अनु कम्स हेयर में हम डिडंट नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम क्या होगा, डजंट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आई गो देयर अगर होता तो गो एक वर्ब वन है, प्रेजेंट फॉर्म में है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, वर्ब वन में अगर रहेगा तो हम इसे बोलेंगे डोंट आई बोलेंगे। और एक चीज़ आप देखना, इसके साथ लगता है क्या, इज नॉट अगर होगा तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा इजंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी हम इसे बोल सकते हैं। तो विल नॉट का क्या होगा, विलेंट होगा। विल नॉट का क्या होगा, विलेंट नहीं होगा, ये हो जाएगा वोंट। ये आप ध्यान देना। उसके बाद लेट्स के साथ अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तब हम इस्तेमाल करते हैं, लेट्स गो के साथ हम इस्तेमाल करते हैं क्या, शैल, और उसके बाद आएगा वी, शैल वी। ठीक है, वी का इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन, और शैल का भी इस्तेमाल करते हैं, शैल वी। अगर सेंटेंस इंपरेटिव होगा तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस अगर इंपरेटिव होगा तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं, जैसे कि डू इट। तो इसको हम टैग कैसे लगाएंगे, डू इट। इंपरेटिव सेंटेंस में यू क्या रहता है, हर वक्त साइलेंट रहता है, तो दैट मीन्स डू हो गया आपका वर्ब वन। तो वर्ब वन अगर होगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डोंट, और यू तो साइलेंट रहता है, इसे हम यहाँ पे वायलेंट बनाना है, इसे सामने लाना है। ठीक है ना, तो यू डू इट, ये हो जाएगा डोंट यू। ठीक है यार, काफ़ी मेहनत है ये सारी चीज़ें करना, क्योंकि मैं इतना हैबिचुअल नहीं हूँ रेगुलर वीडियोस डालने में, फिर भी कोशिश करता हूँ रेगुलरिटी मेंटेन रहे। आप हमारे साथ जुड़िएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है ना, इस सेंटेंस को अगर निगेटिव में लिखेंगे तो जैसे कि डोंट डू इट, ये मत करो, तो क्या हो जाएगा, ये डोंट डू इट क्या होगा, निगेटिव स्टेटमेंट हो गया। और निगेटिव स्टेटमेंट अगर होगा तो पॉजिटिव टैग लगेगा, डू यू होगा, क्या होगा, डू यू। ओके,
नेक्स्ट में देखिए जो 2-3 बाकी रह गया यहाँ पे, आई विल कॉल यू डैश आई रीच होम। नेक्स्ट देखिए आई विल कॉल यू डैश आई रीच होम, मैं आपको कॉल करूँगा आई रीच होम जब मैं पहुँचूँगा घर पे। व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर। बिफोर तो पास्ट में रहेगा, व्हाइल, व्हेन ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आफ्टर आई रीच होम। लास्ट क्वेश्चन देखिए, दिस बुक इज डैश देन दैट वन। तो यहाँ पे देन जो है ये हो जाएगा आपका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हम देन इस्तेमाल करते हैं, दिस बुक इज़ बेटर देन, आगे बेस्ट भी नहीं होगा, गुड भी नहीं होगा, वेल भी नहीं होगा। ठीक है, आज का वीडियो इतना तक था और आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम पे जाके मिले।